आज 3 दर्शकों को इनाम मिल चुका है अब तक। अल्फता बी के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन के बाहर जाना है आपको। इस मर्तबा पहली गेंद योगेश दोंदे ने मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर 1 रन पूरा किया। तो मैच की यहाँ पर शुरुआत हुई है। संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर वर्सेस दलेपाड़ा के बीच में ये मैच अभी अभी शुरू हुआ। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया था हमारे बीच में मुजीर भाईजान है, हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं आदित्य जादव के हाथों से। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर। गेंदबाज साईनाथ, पहले ओवर में साईनाथ और दोनों ओपनर बल्लेबाजों की हम बात कर रहे तो योगेश दोंदे और रोशन जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर। लगातार हम देख रहे फुलर लेंथ की गेंदें कर रहे हैं बल्लेबाज वहां पर बीट होते हुए। बोल्ड हो गए इस बार वहां पर बैट्समैन रोशन, तो पिछले मैच के हीरो लेकिन इस वक्त इस मैच में जीरो। बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर। ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत पहले अपने बल्ले का मुंह बंद कर बैठे थे वहां पर बल्लेबाज, अपना विकेट गंवा दिया है। देखिए साईनाथ बहुत ही पुराने खिलाड़ी है और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं वो। जी बिल्कुल, पिछले मैच में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी और हम देख रहे हैं कि जब भी इस वक्त गेंदबाजी के लिए उनको बुलाया जा रहा, पावर प्ले में वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बैट्समैन अब आते हुए पप्पू, बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया था वहां पर साईनाथ ने बल्लेबाज रोशन को। विकेट लेने के बाद वहां पर नए बल्लेबाज सामना करने जा रहे इस वक्त पप्पू का। फिर से वहां पर देखना, लेकिन इस बार वाइड गेंद, ये खराब लाइन के ऊपर गेंद थी वहां पर साईनाथ की। अतिरिक्त रन अब स्कोर में आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ। दो पर 1 विकेट गंवाने के बाद संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर वर्सेस दिल्ली स्पोर्ट्स के बीच में यह मैच चलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर आगे निकल कर खेल दिया इस गेंद को। गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर पप्पू के बल्ले से ये बाउंड्री आई है। धन्यवाद मजहर खान। दोस्तों कल ठीक 9 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा। जिस तरह से पहला मुकाबला सरस्वती खालिंग बनाम यंग बॉयज तलौली के बीच में, उसके बाद कबीर 11 खानिवली एमएस चिंचोली, आरसीसी राया बनाम वकी स्पोर्ट्स महापुली, उसके बाद वसीम बाबगांव बनाम एमसीसी महापुली, साथ ही साथ फैजल 11 गोरेगांव और दिनकर पाड़ा टीम को भी इन एक्शन में दिखने वाले। और टू मजहर खान। थैंक यू आदित्य जादव। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है। 1 विकेट गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए गए वो है 10। सम्मानीय मोहम्मद गोरे, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। साईनाथ एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, फिर से बल्ड हेड की तरफ गए थे वहां पर, लेकिन इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां बल्लेबाज पप्पू। तो पावर प्ले में यहाँ पर गेंदबाजी की और जो रन खर्च किए हैं साईनाथ वो है 11। 1 विकेट भी हासिल किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पप्पू इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके बल्ले से 2 खूबसूरत बाउंड्री लगाई उन्होंने, जबकि योगेश इस वक्त 1 रन बनाकर खेलते हुए। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही अगला मैच खेलने जा रही है। अल्फते पड़गा बी से मैच खेलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया वहां पर गेंदबाज
मनीष गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए अब मनीष जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बैट्समैन पप्पू। इस बार देखना छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर पप्पू ने, क्योंकि ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ थी, पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया, वही कारण था कि इस बार नो बॉल ये रही है। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वहां पर गेंदबाज मनीष, बिल्कुल सही फैसला वहां पर एम्पायर का, और बैट्समैन ने भी यहां पर इस गेंद की लाइन को पहले पढ़ लिया था। आगे निकलकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, हालांकि फ्री हिट गेंद थी ये और डबल स्टेप पर जाकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद रही वहां पर मनीष की, ये डॉट गेंद होती हुई। ओवर नंबर 2 इस वक्त हम देख रहे हैं, आज के दिन का ये सेकंड लास्ट मैच चलता हुआ वेताल स्पोर्ट दलेपाड़ा और संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर के बीच में ये मैच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया यहाँ पर वेताल स्पोर्ट्स ने। इस बार पैरों के सामने वहां पर फ्लिक कर दिया, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई, खिलाड़ी वहां डीप में मौजूद है लेकिन रन सिंगल ही आ पाएंगा इस गेंद के ऊपर। पप्पू हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर के बाद अब योगेश दोंदे के पास स्ट्राइक आया है। इस मैच की पहली गेंद का सामना किया था योगेश ने और अब जाकर उनके पास स्ट्राइक आया है। इस बार देखना है, गेंद का पीछा किया था लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद, अतिरिक्त रन से अब यहां पर बचना होगा वेताल स्पोर्ट्स को, क्योंकि इस ओवर में हम देख रहे कि जब ओवर की शुरुआत की नो बॉल के साथ और उसके बाद ये वाइड गेंद। और उसी बीच वहां पर योगेश दोंदे के बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, कमाल का स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ योगेश दोंदे के बल्ले से। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, इसके एंटरटेनमेंट की तरफ से स्विच हिट लगाया था इस गेंद के ऊपर और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। प्री क्वार्टर फाइनल का ये मैच चलता हुआ, जबकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है अल फतेह बी। देखना अब ये मैच जीतकर कौन सी टीम अल फतेह बी से 2-2 हाथ लेंगी, संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर या फिर वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर समता नगर, जहां पर हम देख रहे हैं कि योगेश दोंदे ने अभी अभी एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया है। दोनों बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो अब पूरी तरह से लाइन में आ चुके हैं। मनीष थोड़ा लंबा ओवर चलता हुआ वहां पर फिर से स्विच हिट और ये बार भी जाएंगी गेंद बाउंड्री के पार, 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त योगेश दोंदे इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हुए, जहां पिछली गेंद के ऊपर भी स्विच हिट लगाया था वो गेंद भी बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए, तो एक बार फिर से वहां पर ये देखिए स्विच हिट लगाया और ये गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई योगेश दोंदे द्वारा। अपनी टीम के बहुत ही अहम खिलाड़ी योगेश, बल्लेबाजी में भी हम देख रहे हैं कि कमाल का काम करते हुए और गेंदबाजी में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, और काफी एक्सपीरियंस भी है योगेश दोंदे के पास, काफी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बचपन में जब हम चैलेंज ग्राउंड पर जाया करते थे क्रिकेट देखने के लिए, तो तब वहां पर वो बीसीसी बोरीवली के लिए आया करते थे खेलने के लिए, और क्या कमाल के गेंदबाज योगेश दोंदे, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी कमाल की करते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई, ये देखना गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को वहां पर साईनाथ, और गेंद चले गई थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। एक और बेहतरीन बाउंड्री वहां पर, ये देखिए किस तरह से वहां पर लेट कट के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था, क्योंकि जान चुके थे जो साईनाथ तो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ है, वही देखते हुए वहां पर लेट के कट के अंदाज में इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेज दिया है 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है। महंगा ओवर यहां पर घटता हुआ मनीष का। इस ओवर की अगर हम बात करें तो अब तक 17 रन खर्च किए उन्होंने। आगे निकलकर इस बार हल्के हाथों से टैप कर दिया, इस बार देखना खतरा हो सकता था लेकिन वक्त रहते हुए अपने घर में वापस आते हुए वहां पर पप्पू लास्ट गेंद के ऊपर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया, और जैसे स्ट्रोक खेला नबील वहां पर रन के लिए निकल पड़े थे योगेश।
बहुत सूझबूझ कर बल्लेबाजी अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त योगेश डोंदे। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना अब तीसरे और आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, इसके बाद एक मैच और होना बाकी है। इस मैच की विजेता टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना है, इसके बाद अल्फता बी के सामने। समय के मामले में सहयोग करें। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आते हुए सूरज। 2 ओवर की समाप्ति पर अगर हम टोटल देखें नबील, तो बहुत ही बेहतरीन बनाया है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। 29 रन। डेथ ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सूरज। पहली गेंद वहां पर काफी तेज बल्ला घुमाया था, वहां पर स्वंग करने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वहां गेंदबाज। अच्छी गेंद वहां पर रही है पहली गेंद सूरज की। अल्फते पड़गा भी इस वक्त अपने मुकाबले का इंतजार करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि ये प्री क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर, और ये वाइड गेंद। इससे पहले भी मैंने कहा था देखिए कि वाइड गेंदे और नो गेंदों से बचना होगा, लेकिन अगर हम इस इनिंग की बात करें तो इस इनिंग में अब तक 3 वाइड गेंदे की गई और 1 नो बॉल। अतिरिक्त रनों से बचना होगा, क्योंकि ये प्री क्वार्टर का फाइनल का मैच है, बड़ा मैच है ये, और यहाँ पर एक एक रन के लिए लड़ाई देखने को मिल रही है। फिर से वहां पर लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये रखते हुए लगातार ये दूसरी वाइड गेंद की वहां पर गेंदबाज ने। बल्लेबाजों का काम थोड़ा सा आसान किया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, योगेश और पप्पू। फिर से वहां पर ये इस बार नो बॉल रही है। पिछली 2 गेंदें वाइड और इस बार ये नो बॉल। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ने, मैं तो कहूंगा कि कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मार रहे। लगातार हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त रन यहाँ पर दिल खोल कर लुटाए जा रहे हैं इस वक्त वेताल स्पॉट अदलेपाड़ा के गेंदबाजों द्वारा। फ्री हिट गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर, कमाल की गेंद रही थी। बहुत तेज गेंद निकल गई थी, जिसे कि क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी योगेश डोंदे ने। बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे इस वक्त सूरज। बिल्कुल कमाल की रफ्तार निकालते हुए, लेकिन जब आप रफ्तार निकाले तो फिर कंट्रोल भी करना होता है नबील। इस बार शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फिर से डॉट गेंद। देखिए इस तरह से गेंदबाजी आप कर सकते हो तो फिर क्यों नहीं इस तरह से गेंदबाजी कर रहे। इससे पहले हमने देखा कि 2 वाइड गेंदे और फिर नो बॉल, लेकिन जब मिडल में गेंदबाजी कर रहे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे, तो फिर बल्लेबाज उनके खिलाफ उतनी आजादी भरी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्यों नहीं इस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे सूरज। स्कोर 32 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद संघर्ष स्पोर्ट्स समतानगर। योगेश डोंदे फिर से अच्छी गेंद वहां पर, फुलर लेन की ये गेंद थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद के ऊपर ड्राइव लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। ये अच्छी सोच थी वहां पर योगेश की, क्योंकि गेंद बल्ले पर नहीं आ पा रही, तो इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया और अब पप्पू को स्ट्राइक पे बुला लिया उन्होंने। फिर से वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छी गेंदें, कुछ दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। सूरज लगातार तेज गेंदें करने की कोशिश में कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक रहे। समय के मामले में सहयोग करना, इसके बाद एक मैच होना अभी भी बाकी है, अथवा बचा हुआ मैच कल सुबह 8 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि इस परिसर में 8 बजे मैच हो। फिर से वहां पर वाइड गेंद, फिर से वाइड गेंद।
देखिए आप कह रहे हैं कि लगातार वो रफ्तार निकाले, लेकिन रफ्तार निकालना ये दो धारी तलवार रहती है। अगर सही लाइन के ऊपर गेंदबाजी की तो फिर बल्लेबाजों को कठिनाई आ जाती और लेकिन इसी तरह से गेंदबाजी हुई तो फिर काम तमाम हो जाता है। अब तक 9 गेंदे कर चुके हैं गेंदबाज। फिर से इस बार नो बॉल, वाइड गेंदे, नो गेंदे, वहां पर पीछे नहीं छोड़ रही गेंदबाज सूरज का। कहीं ना कहीं सूरज लगभग अपनी दिशा से भटक चुके। 10 गेंदे किए उन्होंने अब तक। बिल्कुल सबसे लंबा ओवर एकता ट्रॉफी का हम देख रहे हैं। एक सूरज इस वक्त डूबता हुआ, लेकिन दूसरा सूरज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराश नजर आता हुआ अपनी गेंदबाजी से। फिर से वहां पर देखना है लगातार क्या कुछ और कुछ समझ नहीं पा रहे वहां पर। और देखिए नबील, एक चीज ये कहूंगा मैं कि जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे, उनके साथी खिलाड़ी भी मानो उनका साथ छोड़ दिए, कोई भी उनके पास जाकर उनसे बात नहीं कर रहे। नो बॉल इस बार रही थी वहां पर। अब जाकर एक साथी उनका खिलाड़ी आया और कुछ कान मंत्र उनको दिया है। नो बॉल, 1+1 2 रन। 38 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। इस बार देखना है वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, कवर की दिशा में गेंद आती हुई धीमे धीमे कदमों से 1 रन। और ये देखिए इस बार तो अब यहां पर दोष है खिलाड़ियों का। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं दबाव महसूस कर रही है दल्लेपाड़ा स्पोर्ट्स प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हो रही, लगातार एक्स्ट्रा रन दिए जा रहे हैं, फील्डिंग भी अब अच्छी नहीं हो रही है। 12 गेंदे अब तक कर चुके हैं वहां पर सूरज। और ये 13वीं गेंद ये लीगल डिलीवरी अब तक कितनी की है यहाँ पर ये गेंदबाज ने? 5 गेंदे। अब ये एक गेंद बची हुई है कि ये एक गेंद गले की हड्डी न कहीं बन जाए। 41 रनों पर पहुंचा है स्कोर। इस बार देखना है वहां पर खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां मौजूद है। अच्छी फील्डिंग होती हुई लगभग अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर लंग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। वेलकम यासर रईस। तो बहुत ही लंबा महंगा खर्चीला ओवर यहाँ पर अब जाकर समाप्त हुआ है। देखिए नबील, इतना लंबा ओवर चला कि मान लीजिए अगर आप इस मैच को यूट्यूब पर देख रहे हैं ना तो आपका 2 GB खत्म हो गया होगा, इतना लंबा ओवर ये चला है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत लंबा ओवर था। बहरहाल ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 43 रन और 44 रनों की चुनौती रखी है। एम्पायर रमीज रईस भी इस वक्त मुस्कुरा रहे क्योंकि काफी एक्सरसाइज करना पड़ी है उनको। देखिए इस मैच की विजेता टीम और अल्फता बी का जो मैच है वो आज तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम मैच कराएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अथवा दोनों टीमों को पैनलाइज किया जा सकता है क्योंकि कल फाइनल डे है और कल 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल ज्यादा हो चुका है। और सुफियान शेख का कहना है कि वो अपनी टीम को लेकर पहुंच जाएंगे। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि हम सब एक ही परिसर में रहते हैं और हमें पता है कौन सुबह जल्दी उठता है। शोरा बर्डी भी आ चुके हैं, सुफियान पावले भी आ चुके हैं। कल ऐसे लग रहा है कि या तो 2 ओवरों के मैच कराना होंगे या तो फिर सुबह 8:30 बजे शेड्यूल शुरू करना होगा।
और अल्फता का मैच रहा तो मुझे नहीं लगता है कि 8:30 बजे हम चालू करा पाएंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज दलेपाड़ा के मैदान की ओर बढ़ते हुए 44 रनों की चुनौती सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस मैच की विजेता टीम कल सुबह ठीक 8:30 बजे अल्फता बी से टकराएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। भीमसेन को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे भावेश। इस मर्तबा अपने सामने गेंद को पटका था, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कॉट बिहाइंड आउट। पहला झटका पहली गेंद पर भावेश के रूप में वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा को 44 रनों की चुनौती का पीछा कर रही है वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा। भीमसेन ने पहली गेंद पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है। भीमसेन मुड़ते हुए फिर एक बार पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। स्ट्रोक। दर्शकों की कोशिश भी बढ़िया थी कैच के लिए। इस छक्के से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है प्रशांत ने। भीमसेन मुड़ते हुए प्रशांत के लिए फिर पटकी हुई गेंद, फिर पुल किया, फिर उसी दिशा में, और इस बार उस दर्शक ने एक ही हाथ में कैच को अंजाम दिया है। आपको आना है, 2 गेंदों में 2 लगा दिए। दूसरी मर्तबा इस दर्शक ने कैच को अंजाम दिया है बाउंड्री के बाहर। छक्कों की हैट्रिक अगर पूरी की तो 2000 रुपए का इनाम चेतन पाटिल की तरफ से। इस मर्तबा बैकफुट पे जाके ड्राइव किया, रन के लिए जाना चाहते, खतरा हो सकता है, और रन आउट होते हुए बल्लेबाज विकी जोखिम बड़ा रन लेना चाहते थे। ये तबेले के कर्मचारी है, आज की हाजिरी हो गई इनकी। तंजीब पटेल जो हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर भी है और कैचेस के लिए 200 रुपए का इनाम भी उन्हीं की तरफ से है। अगर ये अर्जोली में रहते तो अर्जोली 11 इन्हें क्यों नहीं खिला रही है सुफियान शेख। बी बॉयज के खिलाड़ी है ये। इस मर्तबा गेंद को खींच के मारा है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और अच्छा कैच, तीसरा झटका लगता हुआ। कि अर्जोली में 2 टीमें कैसे तैयार हुई है।
नए बल्लेबाज हर्षल आए बल्लेबाजी के लिए। पहले ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीर और हर्षल अब दो नए बल्लेबाज पिच पर। भीमसेन मुड़ते हुए, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, एलिवेशन नहीं बना, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को उठाया भीमसेन ने, वापसी डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन 44 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला हम देख रहे हैं, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला एकता ट्रॉफी 2023 का। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं योगेश दोंदे, मैजिकल गेंदबाज, स्पिन के जादूगर, जिनका सामना करेंगे समीर। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए, बीट वे डॉट गेंद। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 32। 11-32 की इक्वेशन चेतन पाटिल फैन टीम वेताल दलेपाड़ा के लिए। इस मर्तबा गेंद के आने का इंतजार किया, पुल करना चाहते थे, इतना टर्न था गेंद में कि समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज, डॉट गेंद। लगातार 2 डॉट गेंद अब दबाव बढ़ाती हुई। 10 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 32। हालांकि इस मैदान पर 6 गेंदों में 30-32 बन चुके, अभी भी 10 गेंदे। इस मर्तबा आगे निकल के खेलना चाहते थे, फिर एक बार बीट किया, डॉट गेंद। इस मैदान पर तो पिछले 10 सालों से योगेश दोंदे ने अच्छी ही गेंदबाजी की है। योगेश दोंदे इस मर्तबा आगे निकलकर खेला, आखिरी मोमेंट पर 1 रन पूरा किया। बंटी जब तक गेंद को उठाते 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा है। अब 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए 31। इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, योगेश दोंदे गेंद के नीचे जा रहे हैं और अच्छा कैच अंजाम दिया उन्होंने, कॉट एंड बॉल। योगेश दोंदे इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है एकता ट्रॉफी के। इस मर्तबा गेंद के आने का इंतजार किया था और इंतजार में गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास, डॉट के रूप में। ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 13 रन। अब आखिरी ओवर में रन चाहिए 31। 6 गेंदे 31 रन देखना है। गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जाता है? समय के मामले में सहयोग करे, फील्डिंग तुरंत सजाना है संघर्ष समता नगर। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास, डॉट के रूप में। अब गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 31। समीर मुड़ते हुए,
फिर एक बार अच्छी गेंद गुड लेन पर पड़ने के बाद उछाल पड़ाव की थी, लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। एक तरफा मैच हो रहा है अब। हालांकि पहली ओवर में 2 छक्के लगे तो आशाएं जाग गई थी। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट। अब थोड़े से निराश है टीम के परफॉर्मेंस से। भाई अंकल पाटिल भी आज हमारे बीच में मौजूद है, विद्यमान उप सरपंच है ग्रुप ग्राम पंचायत कुरून के। इस मर्तबा मोटा सिरा लिया विकेट कीपर के हाथों में, एक और झटका लगता हुआ, एक और विकेट। अब साईनाथ जा रहे बल्लेबाजी के लिए। अंपायर शकील कोटी रेडी टू गो के लिए तैयार, पैकअप कर लिया उन्होंने। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर। एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुशांत मुड़ते हुए, इस मर्तबा खराब गेंद, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पंजा दे दिया है। वाइड गेंद, 5 रन मिलेंगे यहां पर।